आमंत्रित किया है कि देश में लोकसभा के चुनाव है। सम्मान्य 3 महीने पहले आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश में मोदी है तो मुमकिन है नोटबंदी कांग्रेस को जिताया, उसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत ध्यान नहीं है। करना चाहता हूँ। ये वो इलाका है, ये वो क्षेत्र है जहां पर हमेशा से कांग्रेस को आपने बहुत ताकत दी है। और मालवीय जी ने जो आज भाषण दिया, सभी नेताओं के नाम लिए और इतिहास को हमारे समक्ष रखा, आप लोगों के बारे में बातें करी, पुलिया की बात करी, सड़क की बात करी, नरेगा की बात करी, और मालवीय जी ने कहा कि जंगल में जब मोर नाचता है तो कोई देखता नहीं है। लेकिन मैं मालवीय जी को बताना चाहता हूं, ये सब हमारे जो भाई बहन बैठे हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, और इनका तो मुझे पता नहीं मालवीय जी, लेकिन जब आप कभी नाचोगे तो प्रमुख साहिबा जरूर आपको देखेंगी। और शौक है मालवीय जी को, मैंने कई बार देखा है, घर परिवार में, मंदिर में, जंगल में भाई बहनों के साथ अपना उत्सव बनाते हैं। और मालवीय जी सही कह रहे थे, आज जो ये सभा स्थल है, आसपास दूर दूर तक गांव कस्बा कोई नहीं है, यहां पे आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आज मौजूद हो, इसका मतलब यह है कि भागीदौरा हो, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, पूरे क्षेत्र में हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे निकलेगी। और राहुल गांधी जी ने जिनको टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने ताराचंद जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, आप सब अपना आशीर्वाद देकर उनको जीतकर यहां जिताकर भेजोगे। 3 महीने हुए सरकार को बने, लेकिन जो हम लोगों ने कहा, जो राहुल गांधी जी ने कह दिया एक बार, हमारे घोषणा पत्र में जो लिखा था, उन सभी वादों को पूरा करने का काम हम लोगों ने चालू किया है। अभी रेशमा जी मुझे बता रही थी प्रमुख साहिबा, अब क्या प्रमुख साहिबा का काम मुझसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास का मंत्रालय देख रहा हूं, तो मुझे बता रही थी कि नरेगा की पेमेंट में कुछ देरी हो रही है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, भाजपा के शासन में नरेगा को जानबूझकर खत्म किया गया था। भाजपा की सरकारों में हिम्मत नहीं थी कि नरेगा को बंद कर दें, इसलिए जानबूझ के पैसे में कमी लेकर आए, पेमेंट में देरी करते गए। लेकिन हम लोगों ने 3 महीने में जहां 9 लाख लोग नरेगा से जुड़े थे, आज 27 लाख लोग नरेगा में काम कर रहे हैं। आपके जिले के अंदर लगभग 75,000 लोग आज नरेगा में काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। ये पिछड़ा इलाका है, मेहनतकश लोग रहते हैं, गरीब दलित आदिवासी यहां पर रहते हैं। आप सब लोगों की भलाई के लिए ना धनराशि की कमी आने देंगे, ना जयपुर में बैठकर हमारे जितने भी अफसर अधिकारी मंत्री हैं, हमने सबको कहा है कि ये पूरा क्षेत्र यहां पर विकास इतना होना चाहिए जितना आज तक कभी नहीं हुआ, और इन दोनों जिलों के अंदर हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे, इस बात का मैं आपको वादा करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया है, कांग्रेस जीत जाए हम सभी चाहते हैं, लेकिन इस देश के अंदर 5 साल में जो ढांचा तैयार हुआ है, 2 लोगों का राज पूरे मुल्क में चल रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है। 65-70 सालों से हम सब लोगों ने बहुत मेहनत कर जिन संस्थाओं को खड़ा किया है, उन संस्थाओं को लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ रही है, सीबीआई पे छापा मार रही है। रात के 2 बजे सीबीआई के निदेशक को बर्खास्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको मनोमित किया गया। ईडी का नोटिस देता है, चाहे अफसर हो चाहे पत्रकार हो, हर तरफ एक नकारात्मक माहौल बनाया गया है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा एक अहम भूमिका होती है। हम कुछ सवाल अगर पूछते हैं, किसानों की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा आपने किया था, 15 लाख रुपए हर खाते में डालने का वादा किया था। आप में से किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? 10 लाख तो आ गए होंगे, 5 लाख। लेकिन ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो लाखों करोड़ रुपए डकार के भाग के चले गए, उन सब के पैसे हमारी गरीबों की जेब से निकालकर बड़े बड़े सेठों को दे दिए। इसलिए राहुल जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी 23 मई को,
तो देश में जो 20% सबसे गरीब परिवार हैं, हर एक परिवार के खाते में साल का 72,000 रुपया देंगे हम लोग। ये वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मोदी जी किसानों की बात करते हैं, 6,000 रुपए देने का वादा किया और पहली किस्त थी 2,000 रुपए की, और 2,000 रुपए में ट्रैक्टर में पूरा टैंक भी नहीं भरता डीजल का। मोदी साहब और बीजेपी के लोगों ने वादे कर जुमले देकर लोगों का वोट ले लिया, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीती है, भाजपा को हमने ध्वस्त किया है, ऐसी ही तरह पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर जाएगी और 23 तारीख को नई सरकार बनेगी, नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। राहुल गांधी जी ने 5 साल संघर्ष किया, जमीन अधिग्रहण कानून को खत्म करने की साजिश भाजपा ने करी थी। लोकसभा के अंदर और सदन के बाहर हम लोगों ने 8 बार, मोदी साहब ने कोशिश करी कि जमीन अधिग्रहण कानून को खत्म किया जाए। 8 बार, 8वां बार हमारे सिर्फ 45 सांसद थे, आपके 300 सांसद थे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और किसानों की भलाई के लिए हमने संघर्ष किया और सरकार को मजबूर किया कि जमीन अधिग्रहण कानून को बनाए रखें। आज देश को जरूरत है साथियों, एकजुटता की, प्यार की, आपसी सद्भाव की। समाज में जहर घोलकर, कटुता लाकर, टकराव पैदा कर हम राजनीति नहीं कर सकते। विकास तब होगा जब अमन चैन होगा, प्यार होगा, भाईचारा होगा। धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करने वाले लोग सत्ता में बैठे 5 साल से। कभी गाय के नाम पर राजनीति होती है, कभी मंदिर के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन खाद, बीज, बिजली, राशन, रोजगार, नौजवान, पढ़ाई, चिकित्सा, सड़क, नरेगा, इन पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। हनुमान जी की जाति क्या थी, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन किसानों के साथ आज क्या हो रहा है। मुझे फक्र है हमारी सरकार के ऊपर कि 19,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ हमारी सरकार ने किसानों का किया है। और हमारी पार्टी ने बोला है, अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए मोदी साहब 10 उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हर परिवार को जो गरीब है उसके खाते में 72,000 रुपए डालेंगे, चाहे पैसा हमको कहीं से भी लाना पड़े। पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। इस पूरे क्षेत्र में आप लोगों के विकास के लिए हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आज आपके बीच में हम सब आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं। ताराचंद गौड़ा जी नए नहीं हैं, पुराने हैं, देखे परखे हैं। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो 2 लाख वोटों से कांग्रेस पार्टी इनको जिताकर आप लोगों ने यहां से भेजा था। मैं चाहता हूं इस बार इतिहास को दोहराएं, न सिर्फ बागी दोहरा लेकिन पूरे जिले से, लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से नौजवान, बुजुर्ग, महिला सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है। एक एक वोट कीमती है, वोट को खराब मत होने देना। पंजे के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताकर भेजना, ताकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके। आप सब लोग दूर दूर से आए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मालवीय जी, आप तो मेरी रघु जी की बात कर रहे हो, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप उस समय के जेल में रहोगे, आप चिंता मत करो। कहते मेरे जमाने का जेलर है। इतने अनुभवी नेता हैं, आचार संहिता लगी हुई है, मेरे मुंह से कुछ कहलवाकर हम दिक्कत में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन कोई भी पुल होगा, जो मांग आप लोग रखोगे, चुनाव पूरा होने के बाद मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम लोग इस काम को पूरा करवाएंगे। कोई कमी नहीं आएगी, ना कैनाल बनने में, ना पुल बनने में। ये हमारी पार्टी का संकल्प है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत सम्मान के साथ में मैं राजस्थान के लोकप्रिय और गांधीवादी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं और जनता से कहता हूं कि खूब ताली बजाएं, जम के ताली बजाएं। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, और जो भी ज्ञापन देने वाले 2-3 संगठन यहां खड़े हैं तो एक तरफ आ जाना, सीएम साहब नीचे उतरते देंगे। ताली बजाइए साहब। हमारे प्रभारी महामंत्री रघुनाथ पांडे साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री व कैंपेन कमेटी चेयरमैन रघु शर्मा जी,
आपके प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपके अपने मंत्री अर्जुन बामणिया जी, हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता महेंद्र जीत सिंह जी मालवीय साहब, बहन रमीला कड़िया जी, दिनेश कोटनिया जी, जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, ज्ञानमणि जैन साहब, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा, श्रीमती रेशम जी मालवीया, जिला प्रमुख बांसवाड़ा, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार काल सिंह भगोरा साहब, नानालाल जी मीनावा साहब, सुंदर बामणिया जी, महेंद्र जी बरजोत और तमाम हमारे प्रधानगण, छोटी सरवर, गोलगढ़ तलाई, मागीडोरा, सज्जनगढ़, आनंदपुरी, तलवाड़ा, समाज ब्लॉक अध्यक्षगण, तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बाजीडोरा में आप सबको यहाँ मिलने का अवसर प्रदान किया मालवीय जी ने, और मुझे खुशी है कि चुनाव का मौका है और हमेशा आजादी के बाद से ही जिस प्रकार से आदिवासियों ने जो कांग्रेस के साथ रिश्ता निभाया, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, हमेशा से सबसे पहले प्रायोरिटी रही है आदिवासियों की। आदिवासी चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो। प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, मैं भी उनके साथ आया था डूंगरपुर में, सोनिया गांधी के साथ। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दौरे किया आदिवासियों पर, जिससे कि पूरा देश के अधिकारी लोग समझ रहा है कि प्रधानमंत्री चाहते क्या है, कैसे आदिवासियों का कल्याण हो, उनको पट्टों की समस्या, जीवन अधिकार क्षेत्रों में वो समस्या का समाधान हो, आदिवासियों का अधिकार